सममित तथा विषममित आव्यूहों का जो योगफल का रूप होता है उसका सूत्र होता है a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए का परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए का परिवर्त। ये सूत्र होता है। अब आप यहाँ आव्यूह, जैसे कोई आव्यूह दिया गया हो उसमें अगर वह a के बराबर दिया तब तो आप इस तरह से लिखेंगे, b दिया होगा तो b के रूप में जहां जहां a है वहां पर b लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, जो रहेगा वही लिखा जाता है। तो देखिए इसी सूत्र के आधार पे ये क्वेश्चन नंबर 10 हल करना है, जिसमें लिखा गया है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें a और a का परिवर्त होना आवश्यक है। तो a का मान तो ज्ञात है, ये आव्यूह जो दिया गया है इसको मान लिया गया है कि ये a का मान है। अब इसके बाद आपको a का परिवर्त ज्ञात करना होगा। तो a का जब परिवर्त आप ज्ञात करेंगे तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति, यानी उनको हम इस तरह से व्यवस्थित कर देंगे 3 1 5 -1। इनका योगफल ज्ञात करना है तो a प्लस a का परिवर्त, तो a का मान 3 5 1 -1 प्लस a का परिवर्त है 3 1 5 -1। इनको अब योगफल के रूप में यानी योग करके न्यूनतम रूप में लिखिए। 3 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 5 को 1 में जोड़ेंगे तब भी 6 प्राप्त होगा, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6 प्राप्त होगा, 1 को यहाँ माइनस में, ये भी माइनस में जोड़ेंगे जब तो माइनस में 2 प्राप्त होगा। लेकिन इसमें 1/2 का गुणा किया गया तो आप दोनों साइड में 1/2 का गुणा कर दीजिए। तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त बराबर 1/2 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में यानी आव्यूह कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, जो अवयव हैं उनको इस तरह से दर्शा दीजिए। यहाँ 1/2 का सभी अवयवों में गुणा होगा। जब यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए 6 में 1/2 का गुणा करेंगे तो इससे कैंसिल होने पर 3 प्राप्त होगा। उसी तरह से जब यहाँ भाग करेंगे तभी 3 प्राप्त होगा, यहाँ 3, और यहाँ जब -2 में भाग करेंगे 1/2, ऐसे गुणा जब करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो -1। तो आपने पहले वाले भाग का मान प्राप्त कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस वाला भाग प्राप्त करना है। तो लिखेंगे a माइनस a का परिवर्त। तो आव्यूह a का मान 3 5 1 -1, बीच में माइनस चिन्ह। इसके परिवर्त का मान जो है 3 1 5 -1। इनको अब न्यूनतम रूप में हल करिए। तो देखिए 3 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 1 जब घटेगा तो यहाँ पर 4, 1 में से माइनस ये जो 5 है हल करेंगे जब तो माइनस में 4 प्राप्त होगा। माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद दोनों साइड में 1/2 का गुणा करना है। तो a माइनस a का परिवर्त, तो इधर भी 1/2 लिखेंगे। 0 4 -4 0। जब इसको हल करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पे 0 हो जाएगा। 1/2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर माइनस में 2 और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मान प्राप्त हो गए हैं। अब इन दोनों का योगफल इस आव्यूह के बराबर आ जाएगा तो वही सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल कहलाएगा। तो आप देखिए इनको हल करिए। लिखेंगे इसलिए 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो इसका मान जो निकला है वो यहाँ पर है 3 3 3 -1 प्लस इसका जो मान है
0 2 -2 0। अब इनको हल किया जाए तो हल जब करेंगे तो देखिए इसमें जोड़ने पर 3, इसको जब जोड़ेंगे तो 5, यहाँ जब इसको हल करेंगे तो 1 और ये -1। अब इसको देखिए कि दिए गए आव्यूह के बराबर है कि नहीं, तो देखिए सेम वैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब इसको हम हटा के क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे a लिख सकते हैं। तो देखिए इतने का मान a आ गया, तब ये सिद्ध हो गया। 10 का अब दूसरा वाला भाग है, इसे भी ठीक पहले वाले भाग की तरह हल करना है। तो जब पहले वाले भाग की तरह हल करेंगे तो उसमें भी a का परिवर्त ज्ञात होना जरूरी है। तो इसका परिवर्त जब निकालेंगे तो ये पहला स्तंभ है, इसको पहली पंक्ति बनाइए, 6 -2 2। दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बनाएंगे तो -2 3 -1। तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे, 2 -1 3। तो अब परिवर्त आपने ज्ञात कर लिया। इसके बाद इनका योगफल ज्ञात करना होता है, तो a प्लस a का परिवर्त। तो आव्यूह a का मान दिया गया, यहां से इसमें रख लीजिए। बीच में प्लस चिन्ह है। इसके परिवर्त का मान भी दिया गया है। अब इनका आपस में योगफल ज्ञात करना है। तो संगत अवयव में ही जुड़ेंगे। 6 को जब 6 में जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। -2 को -2 में जोड़ेंगे तो -4 प्राप्त होगा। +2 को +2 में जोड़ेंगे तो +4 प्राप्त होगा। -2 को फिर -2 में जोड़ रहे हैं आप, -4 प्राप्त होगा। 3 को जब 3 में जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। -1 को -1 में जोड़ेंगे तो -2। 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा। -1 को -1 में जोड़ेंगे -2 प्राप्त होगा। 3 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड में 1/2 का गुणा करना है। तो आप गुणा कर दीजिएगा, 1/2 a प्लस a का परिवर्त। तो दोनों साइड में 1/2 का गुणा होगा। तो इसके बाएं साइड में आपने गुणा किया, अब इसके दाएं साइड में भी गुणा हो रहा है। आव्यूह जिस तरह से दिया है उसी तरह से आप इसको लिखेंगे। ये जो दिया है, दूसरी पंक्ति में -4 6 -2 हैं और तीसरी पंक्ति में 4 -2 6 है। इसमें आप जब हल करेंगे तो 1/2 का सभी अवयवों में गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ये 12 है, 12 में जब 1/2 का गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्राप्त होगा। इसके बाद 1/2 का गुणा जब -4 में करेंगे तो देखिए इससे भाग करने पर -2 प्राप्त होगा। इससे यहाँ जब भाग करेंगे तो +2 प्राप्त होगा। 1/2 का भाग यानी गुणा जब करेंगे वहाँ पर ऐसे -4 लिख के 1/2 का, तो -2 प्राप्त होगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 और लास्ट में 2 -1 3। तो पहले वाले जो योग का रूप है वो तो आपने प्राप्त कर लिया। अब इसके अंतर वाले का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे a माइनस a का परिवर्त। तो आव्यूह a का मान यहाँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 है और इसके परिवर्त का मान यहाँ है 6 -2 2, इसके बाद -2 3 -1 और तीसरी पंक्ति में है 2 -1 3। इनको अब घटाना है, a माइनस a का परिवर्त। तो देखिए 6 में से जब 6 को घटाएंगे तो 0। ये माइनस का जब यहाँ पर गुणा होगा तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, जबकि ये माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो -2 है, यहाँ पर +2 है, तब भी ये 0 हो जाएगा।
ये माइनस में 2 है, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो +2 हो जाएगा, और +2 में से जब -2 को घटाएंगे तो 0। 3 यहाँ प्लस में है, जबकि इसका यहाँ गुणा होगा तो -3 हो जाएगा, हल करेंगे तो 0। देखिए ये माइनस में 1 है, इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस +1, और +1 में से जब -1 को घटाएंगे तब भी 0 प्राप्त होगा। 2 प्लस में इसका जब यहाँ गुणा होगा तो -2 होगा, और ये +2 है, हल करेंगे 0। माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी यहाँ +1 होगा, ये -1, 0 प्राप्त हुआ। माइनस का जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, हल करने पर 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, 1/2 दोनों साइड में गुणा कर दीजिए। तो 1/2 का हम यहाँ पर भी गुणा कर देंगे। ये जो अवयव दिए हैं उनको सेम इसी तरह से आप उतार दीजिए। तो जब इनमें गुणा करेंगे तो इनके सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए किसी भी संख्या का इसमें जब गुणा करेंगे तो वो भी शून्य ही प्राप्त होंगे। तो इसका मान आपको ज्ञात हो गया। इसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे, a 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो देखिए पहले वाले का मान जो दिया गया है यहाँ पर प्राप्त है 6 -2 + 2 -2 3 -1 2 -1 3, और दूसरे वाले का मान देख रहे हैं कि सभी तत्व इसके जो हैं वो शून्य हैं, तो आप शून्य लिख दीजिए। जब आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये तो शून्य वाले भाग सभी समाप्त हो जाएंगे, और जो पहला भाग है वहीं बचेगा। -2 यहाँ पर +2 -2 3 -1 2 -1 3। और आपको ये देखना है कि ये जो आव्यूह है वह दिए गए आव्यूह के बराबर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ की जो पहली पंक्ति है एक जैसी है, दूसरी पंक्ति भी एक जैसी है, तीसरी पंक्ति भी एक जैसी है। इसका मतलब है कि ये जो इनका मान आया है वह किसके बराबर है, तो दिए गए आव्यूह के। तो जब इतने का मान स्वयं दिए गए आव्यूह के ही बराबर प्राप्त होता है तो यही कहलाता है सममित आव्यूह तथा विषममित आव्यूह के योगफल का रूप। तीसरा भाग है, ये जो आव्यूह दिया गया है इसे हमने मान लिया है कि a है, तो इसका जब परिवर्त आप ज्ञात करेंगे तो इसका जो पहला स्तंभ है इसको पहली पंक्ति, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति बनाएंगे, तो इसका परिवर्त ज्ञात हो गया। इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले आव्यूह a का मान रखेंगे प्लस a का परिवर्त जो है यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़िए। यहाँ 3 में जब 3 को जोड़ेंगे तो +6 प्राप्त हुआ। 3 को जब -2 में जोड़ेंगे तो +1 प्राप्त होगा, और ये दोनों माइनस हैं, जोड़ेंगे तो माइनस में ही 5 प्राप्त होगा। इसको जब यहाँ जोड़ेंगे तो +1 -4 और यहाँ +6 प्राप्त होगा। इसको जब जोड़ते हैं तो -5, यहाँ इसको जब हल करेंगे तो माइनस में 4 और 2 जोड़ेंगे तो प्लस में है, इसलिए प्लस में ही 4 प्राप्त होगा। दोनों साइड में आप 1/2 का गुणा करेंगे क्योंकि फार्मूला में ऐसा है। तो यहाँ जो अवयव दिए गए हैं उनको इस तरह से लिख दीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद आपको इन्हीं आव्यूहों का अंतर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a माइनस a का परिवर्त। तो आव्यूह a का मान यहाँ पर है 3 3 -1, और दूसरा है -2 -2 1, और तीसरा जो पंक्ति है वो -4 -5 2 है, बीच में माइनस चिन्ह है। इसके बाद इसके परिवर्त का मान, तो देखिए ये परिवर्त वाला भाग है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 -2 -4।
दूसरी पंक्ति है 3 माइनस 2 5 और तीसरी पंक्ति है -1 1 2। इनको हल करना है। a माइनस ए का परिवर्त बराबर 3 में से देखिए 3 को जब घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। माइनस का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस है, जोड़ेंगे तो 5। माइनस का जब यहाँ गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो प्लस में 3 प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए यहाँ जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस में 5। माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस है, यानी हल करेंगे तो 0। यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस में 5 प्राप्त होगा और ये प्लस में है, हल करने पर माइनस में 4 प्राप्त होगा। इसका जब यहाँ गुणा करेंगे तो +1 और ये माइनस में 4 है, तो जब इसको घटाएंगे तो माइनस में 3 प्राप्त होगा। यहाँ गुणा करेंगे ये -1 होगा और ये भी माइनस में है, हल करेंगे -6 प्राप्त होगा। जब यहाँ गुणा होगा तो माइनस में 2 और ये +2 है, हल करने पर 0। दोनों साइड में 1/2 का गुणा करना है, तो 1/2 का गुणा कर दीजिए। 0 5 3 -5 0 -4 -3 -6 0। जो अवयव दिए गए हैं उनको उसी तरह से लिख दीजिए। अब आपको इसको और ये जो प्लस वाला भाग है इन दोनों को जोड़ना है, तो लिखेंगे इसलिए 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो सबसे पहले इसका मान रखिए। देखिए इसका मान यहाँ पर प्राप्त है 1/2। अवयव के जो अवयव हैं उनको लिख लीजिएगा, जो यहाँ पर देख रहे हैं इसी को वहाँ दर्शाया जा रहा है। दूसरी पंक्ति में है 1 -4 6। तीसरी पंक्ति में है -5 -4 +4 प्लस 1/2। इस वाले का मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो 0 5 3 -5 0 -4 -3 -6 0। आप देख रहे हैं कि पहले वाले अवयव के साथ भी 1/2 का गुणा है, दूसरे वाले के साथ भी 1/2 ये गुणा दिया गया है। तो आप 1/2 जो है पहले ही कॉमन कर लीजिए। यहाँ मजला ब्रैकेट कर दे रहा हूँ और अवयव को अंदर लिख दे रहा हूँ। 6 1 -5 1 -4 6 -5 -4 +4। बीच में प्लस चिन्ह, 1/2 को बाहर कॉमन किया गया है। 0 5 3 -5 0 -4 -3 -6 0। यहाँ इस तरह से ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए 6 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 6, 1 को 5 में जोड़ेंगे 6, यहाँ जब जोड़ेंगे तो -2 प्राप्त होगा। इसको इसमें हल करेंगे तो -4 प्राप्त होगा और इसको जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो -4 प्राप्त होगा। 6 को इसमें जोड़ेंगे तो +2 और माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो -8 और -10 और यहाँ जोड़ने पर +4। अब इसमें गुणा करना है। 1/2 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 3 और यहाँ पर भी 3 और ये -1, यहाँ गुणा करेंगे -2, ये गुणा करेंगे -2 1 और यहाँ गुणा करेंगे तो -4 -5 और 2। यही आपका अवयव a का मान है, जो कि देखने पर a के ही बराबर है। तो इसमें सबसे पहले इसका हम लोग परिवर्त ज्ञात करेंगे। परिवर्त जब ज्ञात करेंगे आप, तो यहाँ पर जो पहला स्तंभ इसको पहली पंक्ति बना दीजिए और ये जो दूसरा स्तंभ उसको दूसरी पंक्ति। तो इस तरह से अब इनका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर a प्लस a का परिवर्त लिखेंगे। a का मान दिया गया है 1
5 माइनस 1 2 और इसका परिवर्त 1 माइनस 1 5 2 है। इनका योग कर लीजिए। जब आप योग करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ेगा, दूसरे को जब इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो भी 4 प्राप्त होगा और यहाँ भी 4 प्राप्त होगा। अब दोनों साइड में 1/2 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ जब 1/2 का गुणा होगा तो 2 4 4 4, इसको न्यूनतम रूप में हल करिए। देखिए 1/2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1/2 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 4 से इसमें जब भागा देंगे इस तरह से तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी गुणा करेंगे तो 2 2। तो आपने योगफल को प्राप्त कर लिया। अब इसी तरह से इनका अंतर ज्ञात करना है। तब a माइनस a का परिवर्त, तो a वाले आव्यूह का जो अवयव है वह 1 5 माइनस 1 2 है और a के जो परिवर्त है उसके अवयव को माइनस 1 1 और 5 2 इस तरह से अवयव दिए गए हैं। दोनों को पहले हल कर लीजिए वहाँ पर। तो 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, इसमें जब जुड़ेगा तो 6 प्राप्त होगा। यहाँ गुणा होगा तो माइनस और ये भी माइनस है, यानी यहाँ -6 हो जाएगा। माइनस का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये -2 होगा और ये +2, यानी ये 0 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 का दोनों साइड में गुणा करिए तो a माइनस a का परिवर्त बराबर 1/2 और ये आव्यूह के जो तत्व हैं इनको लिख लीजिए। इसमें आप भाग करेंगे मतलब गुणा करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो 0, 1/2 का गुणा जब 6 में करेंगे इस तरह से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 प्राप्त होगा। इस तरह से जब यहाँ पर हल करेंगे तो -3 0। अब इन दोनों का योग करना है। तो इनका योग करेंगे तो 1/2 a प्लस a का परिवर्त प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। तो पहले वाले का मान यहाँ पर दिया गया है 1 2 2 2, ये पहला वाला हो गया। इसके बाद दूसरे वाले का यहाँ पर मान दिया गया है 0 3 -3 0। अब इनको आप जोड़ेंगे तो पहला वाला अवयव जब जुड़ेगा तो 1, दूसरा जब दूसरे अवयव में जुड़ेगा तो 5, यहाँ जुड़ेगा तो -1 और 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 2। इस अवयव को देखिए कि दिए गए अवयव यानी दिए गए आव्यूह के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति एक जैसी है, दूसरी पंक्ति भी एक जैसी है। इसका मतलब इसको हम हटा के इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, a। और हमें सिद्ध भी करना है कि इन दोनों का योगफल जो होगा वो a के बराबर होगा।